नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जमीन से निकाला 1 करोड़ का शराब। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में नहाने गए व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। और चयनित अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय द्वारा पदस्थापित नहीं किए जाने को लेकर रजिस्ट्रार का घेराव कर किया हंगामा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में नहीं थम रहा है शराब का काला कारोबार। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जमीन खोदकर 1 करोड़ शराब को जब्त किया। मौके से कारोबारी फरार होने में सफल रहे। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कुशवाहा लेन राहुल नगर मोहल्ले से गुप्त सूचना के आधार पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में ब्रह्मपुरा थाना पुलिस और क्यूआरटी की टीम के साथ चांदनी चौक स्थित शराब माफिया कुणाल भगत के घर से अवैध शराब जमीन के अंदर से जब्त किया। जब शराब की कीमत लाखों की आंकी जा रही है। जब डीएसपी राम नरेश पासवान झोपड़ी नुमा बनाए गए इस शराब के गोदाम में पहुंचे तो दंग रह गए। शराब को जमीन के अंदर लोहे के ट्रंक में छुपाकर रखा गया था। छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफिया भागने में सफल रहे। शराब की इतनी मात्रा रिहायशी इलाके में ट्रक से ही लाई जा सकती है, पर इसके बावजूद इसकी भनक किसी को नहीं अब तक लगी थी। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी विश्वनाथ राम ने बताया कि शराब की खोज के स्वान दस्ते को भी लगाया जाएगा। पूरा थाना क्षेत्र के कुशवाहा लेन राहुल नगर से एक आवास के भीतर से भारी संख्या में मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। शराब माफिया किस प्रकार नए नए तरीके अपना रहे, देखिए जमीन के नीचे ये अंडरग्राउंड शराब को रखा गया था। ठीक यहीं से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। आपको अंदर भी लिए चलते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार शराब को छुपाया गया, किस प्रकार से शराब को गड्ढों में छुपाया गया था। अब देख सकते हैं इन्हीं सब गड्ढों से शराब बरामद हुई है। नीचे आप देख सकते हैं किस प्रकार बॉक्स सबको बनाकर छुपाया गया था। शराब को जगह जगह गड्ढे कर शराब को छुपाया गया था। देख सकते हैं क्यूआरटी और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में ये सारी शराब की बरामदगी की है। और यहाँ पर आग करके छापेमारी की गई है। बक्सा में और जो है सो ट्रंक में जो है सो छिपा करके अंडरग्राउंड जो है सो शराब पाया गया। अभी कार्रवाई चल रही है। सर कोई गिरफ्तारी? सर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे देखा जा रहा है। सब अभी शराब गिनती की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बिहार विश्वविद्यालय में चयनित शिक्षकों ने पदस्थापित नहीं किए जाने को लेकर रजिस्ट्रार का घेराव कर प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा वित्त शिक्षकों के चयन करने के बाद कॉलेज में डिप्यूट नहीं किए जाने को लेकर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय पर घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षकों ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। कई घंटे हंगामा करने के बाद नाराज शिक्षकों को समझाने के लिए रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में शिक्षकों को बुलाया। काफी देर समझाने तथा रजिस्ट्रार के आश्वासन के बाद शिक्षक शांत हुए। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 7 दिनों का मोहलत रजिस्ट्रार मांगे थे। अगर हम लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आगे हम विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे। 9 विषय के शिक्षकों का पोस्टिंग कर दिया गया और 15 विषय के जो शिक्षक हैं जो फाइनल लिस्ट बना उनका अभी तक पोस्टिंग नहीं हुआ और विश्वविद्यालय प्रशासन टाल मोल का रवैया कितने महीने हो चुके हैं? लगभग 5-6 महीना से लंबित है। ये फरवरी में ये हुआ। फरवरी 4-5 महीना से लगभग यह लंबित है। तो हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही डिमांड है, क्योंकि जो हमारे साथी पहले ज्वाइन कर लिए हैं वो साथी एक सिस्टम में आ गए, कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। लेकिन जो साथी को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, पहली शर्त है बिना शर्त पहले पोस्टिंग करिए विश्वविद्यालय प्रशासन, और नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय से क्या आश्वासन मिला? विश्वविद्यालय अभी तक टाल मुल कर रहा है, टाल के रवैया अपना रहा है। अभी कुलसचिव महोदय से बातचीत हुई है। कुलसचिव महोदय ने 5 दिन का समय मांगा है। वहीं इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कॉलेज में शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया गया था। जल्द ही सभी को पदस्थापित कर दिया जाएगा।
पहले वाला तो हम तो ज्वाइन किए हैं अप्रैल में। पहले लोगों का क्या था नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन लोगों की समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर रहे हैं और 5 दिन का समय लिया है। 5 दिन से मंगल तक। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। गुदरी मोहल्ले का रहने वाला था। बुधवार को नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुरानी गुदरी रोड के भलखाना मोहल्ले निवासी मोहम्मद अनवर साहू पोखर में गर्मी से बचने के लिए नहाने गया था। नहाने के क्रम में पोखर के दलदल में फंसकर उसकी मौत हो गई। साहू पोखर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि एक युवक डूब रहा है। किसी प्रकार उसे पोखर से निकालकर स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। जी अचानक मैं जब पोखर पे आया तो देखा मतलब एक आदमी को तैर नहा रहे थे। हम लोग को लगा कि नहा रहे हैं, पर जैसा वो पार किए उसके बाद थोड़ा दूर जब बचा हुआ था तो वो कादव में फंस गए, जिसके कारण वो लाख प्रयास किए निकलने का, और वो निकल नहीं पाए और लास्ट में मतलब कि उससे मतलब अंदर हो गए। फिर हम लोगों ने सीढ़ी लगाकर और 2 दिन मिलकर तैर कर उन लोग को निकाला गया और अभी डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। स्थिति अभी कुछ निकाल सकता है, क्या स्थिति है। नाम क्या है? ये इनका मोहम्मद अनवर है। ये पुरानी गुदरी रहने वाले अभी लोग निकाले हैं जी। अभी क्या हुआ था? ये मतलब गए थे अपना कपड़ा उपड़ा धोने के लिए और उसी में नहाने के लिए गए थे, फंस गए उसी के अंदर। साहिबगंज के मसंडी गांव में खेत से नील गाय को भगाने गए एक बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। नील गाय के आतंक से बचने के लिए खेत में लगाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुसंडी गांव में नील गाय के आतंक से बचने के लिए किसान द्वारा परवल के खेत के किनारे बिजली के तार लगाए गए थे। बुधवार की सुबह गंडक नदी में मछली मारने जा रहे एक वृद्ध इस करंट की चपेट में आ गया और गिर गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कल्याणपुर हरौना गांव के रामा सैनी के रूप में हुई है। सूचना पाकर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं मृत के घर में कोहराम मच गया। गायघाट थाना क्षेत्र के जारन गांव NH57 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर दरभंगा 57 मुख्य मार्ग गायघाट थाना क्षेत्र के जारन चौक के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर गायघाट पुलिस व NHAI के सहयोग से शव को SKMCH भेज दिया गया। हालांकि खबर दिखाए जाने तक मृतक दोनों व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। जिले में 30 तालीमी मरकज के शिक्षकों की फर्जी बहाली का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच में जुटी है। जिला शिक्षा विभाग में तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार शिक्षा निदेशालय द्वारा 30 शिक्षकों की बहाली को लेकर जाँच का आदेश दिया गया था। इसके बाद पूरे जिले में 30 तालीमी मरकज के शिक्षा सेवकों के चयन की जांच की गई है। सभी का सर्टिफिकेट जाली पाया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी सेवकों की चयन रद्द कर देने का आदेश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सभी चीजों की जांच की जा रही है। तालीमी मरकज का मामला है, अभी पत्र प्राप्त हुई है। इसको समीक्षा करते हुए संचिका का डिमांड किया गया है। संचिका मेरे पास प्राप्त होगा, उसका समीक्षोपरांत हम लोग इस पर निर्णय लेंगे और निदेशालय को अवगत कराएंगे। फर्जी डिग्री के आधार पर ज्वाइनिंग का मामला है। फर्जी डिग्री नहीं है ये नियुक्ति में अनियमितता का मामला है और जो भी इसमें नियुक्ति में अनियमितता होगा, जब तक समीक्षा नहीं होगी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितने शिक्षकों की फर्जी तरीके अभी हमको पता नहीं है कितने शिक्षक इसमें हैं। जब तक संचिका हम नहीं देखते हैं उसके पश्चात ही हम बताते हैं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735।
या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। RDS कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। RDS कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई प्रोफेसर ऑनलाइन शामिल हुए। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी में लोगों को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता से ही इस वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी अपनी ओर से क्या भूमिका निभा सकता है, किस प्रकार हम एक सकारात्मक सोच के बल पे आत्मनिर्भर भारत को गढ़ सकते हैं, इस वेबिनार का उद्देश्य आयोजित करने का हमारा यही था। इसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 950 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड हुए। जहाँ पे हमने स्टॉप किया इस रजिस्ट्रेशन को, वो संख्या हमारी 950 की थी।
आज हमारे साथ दो मुख्य वक्ता जुड़े, प्रोफेसर रिपुसुदन प्रसाद श्रीवास्तव, एक्स वाइस चांसलर BN मंडल विश्वविद्यालय। दूसरे वक्ता पटना से थे प्रोफेसर RC सिन्हा सर, चेयरमैन ICPR। कल हमारे साथ एक और वक्ता जुड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदित्य कुमार गुप्ता। ये सारे दार्शनिक हम एक मंच पर आकर इसकी कल्पना करेंगे कि किस प्रकार हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसरित हो सकते हैं। विश्वकर्मा भवन के वर्तमान अध्यक्ष ने अपनी लंबित वेतन और पेंशन की मांग सरकार से की। बुधवार को विश्वकर्मा के वर्तमान अध्यक्ष PN सिंह ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 11 वर्षों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है और वे कैंसर से पीड़ित है। सरकार उनकी पेंशन जो 56,000 रुपए है, अगर वो रिलीज कर देती है तो वे अपना इलाज करा सकेंगे। अगर पेंशन देने में विलम्ब है तो सरकार उनका इलाज करवाए। विश्वकर्मा जो साक्षरता का शीर्ष संस्थान है, पटना में स्थित है, उससे जुड़ा हुआ है। मैं अभी कैंसर से पीड़ित हूँ और मैं IJMS पटना में इलाजरत हूँ और मुझे कहना है कि मैं पैसे का अभाव में दर भटक रहा हूँ, एक समुचित इलाज नहीं हो रहा है और मुझे पद तक नहीं मिल रहा है। मेरा लाखों रुपया विभाग में बकाया है और चेयरमैन NK प्रकेन अपना बहाली करता है, रिश्वत लेता है और कुछ संपत्ति अर्जित कर दिया और कर्मचारियों को अपने भाग पर छोड़ दिया है मरने को। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इस भरत चेयरमैन के और कुछ संपत्ति को जांच कराकर उसका नीलाम कराकर। जल वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कालाबाजारी किए जाने के विरोध में सतर्कता सदस्य समाहरणालय में आमरण अनशन पर बैठे। बुधवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर वार्ड 42 सतर्कता समिति की सदस्य प्रतिमा देवी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानदार एवं खाद्यान्न आपूर्ति विभाग की मिली भगत से करोड़ों रुपए के खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रतिमा देवी के पति राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड पार्षद और PDS विक्रेता आपसी मिली भगत से राशन का उठाव कर खुलेआम धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को पूर्व में दे दी गई थी, परंतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने पर मजबूरन आमरण पत्र अनशन पर बैठना पड़ा। हमने DM के एक आवेदन पत्र दिया जिस पर राशन डीलरों और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से जांच के लिए आवेदन दिया, जिस पर आज तक जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वार्ड 42 की पार्षद अर्चना पंडित द्वारा 2016 में जेल कैंपस का राशन कार्ड वापस कर दिया गया था, जिसके विभागीय अधिकारियों ने डीलरों को दे दिया। उस पर खाद्यान्न जो है करोड़ रुपए का खाद्यान्न उठ रहा है, बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। 178 राशन कार्ड जेल कैंपस का है जो उन्होंने वापस किया था। आज विभागीय अधिकारी उस राशन कार्ड को डीलरों को दे दिए। दादर कोल्हुआ गांव में डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा AES और कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। बुधवार को AES, चमकी बुखार और कोरोना वायरस को लेकर प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार की ओर से दादर कोल्हुआ गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर राजीव कुमार ने मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण करते हुए लोगों से इसके इस्तेमाल करने के तरीके की भी जानकारी दी। उन्होंने AES, चमकी बुखार को लेकर गांव की महिलाओं को बच्चे की देखभाल के तरीके की भी जानकारी दी। हमारा शहर जो है ये बहुत सालों से 94-95 से मैं देख रहा हूँ AES से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित रहा है और AES का अभी तक एग्जैक्ट इलाज क्या है पता नहीं है। हम लोगों को हमने देखा है कि जब हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, गांव-गांव में जाके बताते हैं लोगों को कि बच्चे को कैसे रखना है और क्या खिलाना है, तो केसेस कम आने लगे हैं। जैसे कि इस साल आप देखिए, इसका श्रेय मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देता हूं कि उन्होंने इतने सतर्कता से इस साल काम किया है। अभी आप देखे ही होंगे कि SKMCH में इंसेफ्लाइटिस वार्ड, PIC वार्ड, जागरूकता अभियान और गांव-गांव तक PSC में आशा, जीविका और डॉक्टर्स के बीच ट्रेनिंग का प्रोग्राम। अभी भी हमारे डॉक्टर लोग दिल्ली जाके ट्रेनिंग लिए हैं, पटना जाके ट्रेनिंग लिए हैं। दुर्घटना में होने वाले मौत के बाद अज्ञात शव को सुरक्षित रखने को लेकर SKMCH और सदर अस्पताल को जिला परिवहन विभाग के द्वारा 4 डेड बॉडी डीप फ्रीजर दिए जाएंगे। सड़क हादसे में होने वाली मौत के बाद अब अज्ञात शव को उसके पहचान होने के बाद उसके परिजनों के हवाले करने तक संरक्षित रखा जाएगा।
इसके लिए जिले को 4 डेड बॉडी प्रिजर्विंग फ्रीजर बॉक्स मिला है। सड़क हादसे में मौत होने पर पोस्टमार्टम होने एवं अंतिम संस्कार तक शव को गंध से बचाने एवं जीवाणु से बचाने के लिए इस डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाएगा। SKMCH और सदर अस्पताल को 2-2 डेड बॉडी प्रिजर्विंग फ्रीजर बॉक्स दिया जाएगा। इसके उपयोग के लिए बेहद मामूली रकम भी ली जाएगी। राज्य सड़क सुरक्षा समिति से प्राप्त पोस्ट के आलोक में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार 4 डेड बॉडी फ्रीजर यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें फिर कल दिनांक 9/6/18 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में इसमें से 2 डेड बॉडी फ्रीजर SKMCH को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है एवं 2 डेड बॉडी फ्रीजर सदर अस्पताल को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।